हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे नवंबर मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसका जल्दी मैं इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। ये वीडियो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगी, क्वेश्चन ऑप्शन एंड कंटेंट। और इसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी सभी बैंक एग्जाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट द गवर्नमेंट हैज नॉमिनेटेड डैश टू इट्स डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड। यानी कि आरबीआई ने घोषणा की है कि सरकार ने केंद्रीय बोर्ड में अपने निदेशक के लिए डैश को नामित किया है। किसको किया है? विवेक जोशी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The RBI has announced that the government has nominated Vivek Joshi to its director on Central Board. Joshi, who is the Secretary of the Department of Financial Services, will hold the position of director at RBI. यानी कि आरबीआई ने घोषणा की कि सरकार ने विवेक जोशी को केंद्रीय बोर्ड में अपने निर्देश के लिए नामित किया है। विवेक जोशी जो वित्तीय सेवा विभाग के सचिव हैं, आरबीआई में निदेशक का पद संभालेंगे। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने जरूर देखना है वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आरबीआई की बात करेंगे, फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935। गवर्नर है शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वार्टर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लिस्ट ऑफ पीएसयू लैंडर्स इन क्रेडिट ग्रोथ। यानी कि क्वार्टर टू में निम्नलिखित में से कौन क्रेडिट वृद्धि में पीएसयू उधारदाताओं की सूची में सबसे ऊपर है? तो कौन सा बैंक है इसमें? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2022-2023 saw the Bank of Maharashtra outperform other public sector lenders in terms of percentage loan growth. According to Public Sector Bank issued quarterly data, the lender saw a 28.62% increase in gross advances at the end of September 2022, totaling rupees 1,48,216 crore। यानी कि 2022-23 की दूसरी तिमाही में प्रतिशत ऋण वृद्धि के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उधारदाताओं को पीछे छोड़ दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी तिमाही आंकड़ों के अनुसार ऋणदाता ने सितंबर 2022 के अंत में सकल अग्रिम में 28.62% की वृद्धि देखी, जो कुल 1,48,216 करोड़ रुपए थी। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मार्क्ड इट्स 104th फाउंडेशन डे ऑन 11 नवंबर 2022। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 11 नवंबर 2022 को अपना 104वां स्थापना दिवस मनाया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा कौन सा बैंक है? तो सबसे बड़ा 5वां बैंक है। फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द कंट्रीज फिफ्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मार्क्ड इट्स 104th foundation day on 11th of November 2022 after being founded on 11th November 1990 and having its first head office inaugurated by the father of the nation Mahatma Gandhi. On the occasion, the bank introduced a super app called Union Vyom as well as several other डिजिटल प्रोडक्ट्स। यानी कि 11 नवंबर 1919 को स्थापित होने और राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा अपने पहले प्रधान कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद देश के 5वें सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 11 नवंबर 2022 को अपना 104वां स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर बैंक ने यूनियन व्योम नामक सुपर ऐप के साथ साथ कई अन्य डिजिटल उत्पाद पेश किए हैं। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। सीईओ है ए मनी मेक लाइफ, फाउंडेड इन 11th of November 1990। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भीम ऐप ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है।
The NPCI announced the launch of BHIM-app open source license model to regulated entities participating in the UPI ecosystem. The source code of the BHIM-app will help those who do not have a UPI app for their own to empower them to launch their ओन यूपीआई ऐप। क्या बोला गया है इसमें कि एनपीसीआई ने यूपीआई इकोसिस्टम में भाग लेने वाली संस्थाओं को विनियमित करने के लिए भीम ऐप ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की है। भीम ऐप का सोर्स कोड उन लोगों की मदद करेगा जिनके पास अपना खुद का यूपीआई ऐप नहीं है, उन्हें अपना खुद का यूपीआई ऐप लॉन्च करने के लिए सशक्त बनाने में मदद करेगा। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में पॉइंट्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर देखिए। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज साइन एन एमओयू विद जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू प्रमोट एंड एनहेंस जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो किस कंपनी ने भारत में जापानी निवेश को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो किए हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? NIIFL यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैज साइन एन MOU विद जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC टू प्रमोट एंड एनहेंस जापानीज इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। तो NIIFL ने भारत में जापानी निवेश को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए जापानी बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following has agreed to provide $4.5 billion loan for Bangladesh to combat economic crisis? निम्नलिखित में से किसने बांग्लादेश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? IMF इज द राइट आंसर। द IMF प्रोविजनली एग्रीड $4.5 billion support program for Bangladesh, with the country finance minister saying the deal would help prevent economic instability escalating into a crisis. IMF ने अस्थायी रूप से बांग्लादेश के लिए $4.5 बिलियन की सहायता कार्यक्रम पर सहमति व्यक्त की। देश के वित्त मंत्री ने कहा कि यह सौदा आर्थिक स्थिरता को संकट में बढ़ने से रोकने में मदद करेगा। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय डैश। तो मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत डैश तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक बन जाएगा? 2027 यानी कि 2027 तक। India is on track to become the world's third largest economy by 2027, surpassing Japan and Germany, and have the third largest stock market by 2030. Thanks to global trends and key investments the country has made in technology and energy, says Morgan Stanley. क्या बोला गया है मॉर्गन स्टैनली के द्वारा कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन जाएगा इंडिया। वैश्विक रुझानों और देश द्वारा प्रौद्योगिकी और ऊर्जा में किए गए प्रमुख निवेशों के लिए धन्यवाद, बोला है मॉर्गन स्टैनली। इसी के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following state becomes the first state to introduce uniform gold price based on bank rate? क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया है केरल। केरला इज द राइट आंसर। Kerala becomes the first state in India to launch uniform gold prices based on the bank rate. The decision to introduce the uniform price on 916 purity 2022 carat gold has been taken at a meeting between officials at Malabar Gold and Diamonds and key members of all केरला गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट एसोसिएशन। क्या बोला गया है कि केरल बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमतों को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के अधिकारियों और ऑल केरला गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों के बीच हुई एक बैठक में 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की एक समान कीमत तय करने का फैसला किया गया है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which of the following banks has partnered with the Business Association of Nagas to help 1000 entrepreneurs with financing in the state of Nagaland? क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने नागालैंड राज्य में 1000 उद्यमियों को वित्त पोषण में मदद करने के लिए बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागा के साथ भागीदारी की है? BAN। What is the full form of Business Association of Nagas? BAN। ठीक है, किस बैंक ने की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI commits to finance 1000 entrepreneurs in Nagaland through a partnership with Business Association. The State Bank of India, in collaboration with the Business Association of Nagas, has decided to help 1000 entrepreneurs with financing. SBI बिजनेस एसोसिएशन के साथ साझेदारी के माध्यम से नागालैंड 1000 उद्यमियों को वित्त पोषित करने के लिए प्रतिबद्ध है। SBI ने नागाओं के व्यापार संघ के सहयोग से 1000 उद्यमियों को वित्त पोषण में मदद करने का निर्णय लिया है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC has increased its shareholding in Voltas by buying an additional 2% stake by acquiring shares worth dash through open market transactions। क्या बोला गया है? LIC ने खुले बाजार लेन देन के माध्यम से डैश के शेयरों को प्राप्त करके अतिरिक्त 2% हिस्सेदारी खरीदकर वोल्टास में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। कितना? ₹635 करोड़, यानी कि 635 करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या बोला गया है? LIC has increased its shareholding in Voltas by buying an additional 2% stake. The state-owned life insurer increased its shareholding from 227,04306 shares to 293,95224 in Voltas. LIC said its acquired Voltas share worth ₹634.50 crore through open market transaction during the period from August 10 to November 4, 2022. The transaction was carried out as an open market purchase at average cost of 948.31 per share in Voltas. चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB has provided a loan of how much $1 million in ग्रीनसेल एक्सप्रेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई बसेस, यानी कि एडीबी ने ई बसों के निर्माण के लिए ग्रीनसेल एक्सप्रेस को कितने $1 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो किया है $40 मिलियन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? $40 मिलियन। द एडीबी साइन अ $40 million financing package with Greencell Express Private Limited to develop 255 electric battery powered buses to serve 5 million people a year on 56 intercity routes in India to enhance the safety of passengers, especially women, through improved security features including panic buttons connected to command control for immediate response। यानी कि एडीबी ने भारत में 56 इंटरसिटी मार्गों पर एक वर्ष में 5 मिलियन लोगों की सेवा करने के लिए 255 यानी कि 255 इलेक्ट्रिक बैटरी चालित बसों यानी कि ई बसों को विकसित करने के लिए ग्रीनसेल एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ $40 मिलियन के वित्त पोषण पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। तत्काल प्रतिक्रिया के लिए कमांड कंट्रोल से जुड़े पैनिक बटन सहित बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के माध्यम से यात्रियों को, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज part-time non-official director as well as non-executive chairman of Punjab National Bank for a term of 3 years। 3 साल की अवधि के लिए पंजाब नेशनल बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, KG अनंत कृष्णन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Canara Bank, Punjab National Bank, Union Bank of India and Punjab and Sindh Bank are the 4 banks where non-executive chairman has been appointed on their boards. The approval is given by the Appointments Committee of the Cabinet. Canara Bank, Punjab National Bank, Union Bank of India और Punjab and Sindh Bank में ऐसे 4 बैंक हैं जिनके बोर्ड में गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पीएनबी का पूछा है, लेकिन हम अगर कैनरा बैंक की बात करें
तो विजय श्रीरंगम यानी कि विजय श्रीरंगम ने 3 साल के लिए केनरा बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के साथ साथ गैर कार्य अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया है। के जी अनंत कृष्णन पीएनबी, ये सब आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। श्रीनिवास वरदराजन जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है The Bureau of Energy Efficiency BEE has partnered with which of the following to promote energy efficiency financing for MSME in November 2022। तो नवंबर 2022 में MSMEs के लिए ऊर्जा दक्षता वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिडबी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द गवर्नमेंट बॉडी फॉर एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज साइन MOU विद द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फॉर MSME। तो विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के लिए सरकारी निकाय ने MSMEs के लिए सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपने वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके कंटेंट जरूर पढ़ना है, जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है, हिंदी या इंग्लिश, उसमें। तो आज हमने कवर किया है हमारा नवंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। मैं जल्दी इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी, और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।